सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोला तो देखा कुछ खबर छपी है, तो सोचा आपको भी एक खबर बता देते हैं कि क्या खबर छपी है आज के अखबार में। जैसा कि आपको पता है, हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में एनटीपीसी का बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना। जब अखबार के पन्नों को जब मैं पलट रहा था तो देखा कि एनटीपीसी का अखबार में छपा है, वह भी किसानों के हित में। तो मैंने सोचा कि एनटीपीसी ने किसानों के हित के लिए कौन सा काम कर दिया, तो जरा देखा जाए। तो जब हम अखबार को पढ़े तो पता चला कि एनटीपीसी किसानों के लिए खेती करने के तरीके को चेंज करना चाहती है और उसे आधुनिक बनाना चाहती है। इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है हजारीबाग जिले में। सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। उनका ये कहना था कि नवीनतम कृषि प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीणों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों और समुदाय को आजीविका में सुधार के लिए एनटीपीसी के समर्पण को रेखांकित किया गया। ये जो अखबारों में छपा है उसकी बातें हम कर रहे थे, क्योंकि इतना शुद्ध हिंदी लिखा गया है कि हम उसको सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि लिखी गई हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखी गई है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब आपको कुछ तथ्य बताते हैं। जब एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के लिए किसानों की जमीन लेनी होती है, तब किसानों की फसल एनटीपीसी की जो एमडीओ कंपनी है, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वह फसलों को रौंदते हुए अपना काम करती है। तो यह कैसे संभव है कि जिस किसान के खेत को जब जेसीपी से रौंद दिया गया हो, लहलाती फसल लगी हो, तब उसमें जेसीपी से रौंद दिया गया हो, और अब पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि हम कितने किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए कितना सोचते हैं, किसानों के लिए कंपनी रात दिन एक कर रही है ताकि आगे चलकर किसानों को फायदा हो। एक तरफ जब आप कोल खनन के लिए जमीन चाहिए तब आप किसानों की फसल को रौंद देते हैं, दूसरी तरफ किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। बड़कागांव में एनटीपीसी का साइड ऑफिस है जो सिकरी में स्थित है, जहां पर इस टाइम पे बारिश नहीं होने के कारण किसानों ने अपनी धान की फसल नहीं लगाई, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। एनटीपीसी के जितने भी अधिकारी हैं वह इस ऑफिस में काम करते हैं, और जब वह गेट से बाहर निकलते होंगे तो सामने दिखता होगा कि किसानों की खेती नहीं हुई है, क्योंकि इस टाइम पर झारखंड में बारिश कम हुई थी। तब यह एनटीपीसी अधिकारी कहाँ थे, तब उनको पानी क्यों नहीं दिया गया, उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया गया? क्या सिर्फ पेपर के माध्यम से पब्लिसिटी बटोरने का स्टंट है? क्या सिर्फ पेपर में दिखाकर वाहवाही लूटने की प्रक्रिया चल रही है, या फिर दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों को खुश करने की प्रक्रिया चल रही है, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है? त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से फसलों को रौंदवाते हैं और दूसरी तरफ एनटीपीसी उनको प्रशिक्षण देती है उन्नत खेती के लिए। तो बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।